नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा इनकारनेशन टॉर्कन सदायन की पुस्तक से पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 17वां, चेतना और कर्म की अगली कड़ी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, विभिन्न स्टेशनों से जुड़ना और अपनी चेतना तक अपनी इच्छित जानकारी और ज्ञान पहुंचाना संभव होगा। इस प्रकार एक विद्युत इंजीनियर के लिए दर्शन शास्त्र या किसी भी विषय पर आवश्यक जानकारी प्राप्त करना संभव होगा। ये विभिन्न स्टेशन पदानुक्रम के 49 आश्रम हैं, जिनके सदस्य ज्ञान और शक्ति में समान मानवता से कहीं अधिक उन्नत हैं। अलग अलग परिस्थितियों में न सिर्फ हमारी चेतना बल्कि हमारी विचार भी बदलते हैं। बाहरी और आंतरिक परिस्थितियों का हमारी चेतना और सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहाड़ों पर, झीलों या नदियों के किनारे हम अलग तरह से सोचते हैं। शहरों में, रेस्टोरेंट में या बाजारों में हम अलग तरह से सोचते हैं। किसी पार्टी में या अकेले होने पर हम अलग तरह से सोचते हैं। व्यक्ति को सर्वोत्तम परिस्थितियां ढूंढनी चाहिए जिनमें वह सर्वोत्तम विचार उत्पन्न कर सके। बेशक ऐसी स्थिति में व्यक्ति लंबे समय तक रह नहीं सकता, लेकिन इच्छा शक्ति से वह कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है जहां विचारों का कोई परस्पर विरोधी लहरें आपस में टकराती नहीं हैं। उ- उच्चतर एवं शुद्ध विचार विस्तारित चेतना से उत्पन्न होते हैं। भविष्य में ऐसे स्रोतों से तत्काल सहायता प्राप्त करना संभव होगा। उदाहरण के लिए, शल्य चिकित्सा में एक शल्य विजयन उन डॉक्टरों की मदद ले सकता है जो आश्रम में हैं और किसी भी प्रकार की सर्जरी के बारे में उन्नत ज्ञान रखते हैं। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि कर्म अक्सर हस्तक्षेप करता है। कुछ मौकों पर यह हमारी चेतना को अवरुद्ध करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बुद्धिमत्ता व्यक्ति अपने कर्मों के कारण असफल होने वाला है तो वह अपनी योजना में एक महत्वपूर्ण बिंदु चूक जाता है और उस बिंदु के कारण असफल हो जाता है। दूसरी ओर, जब सफलता का भविष्य अंधकार में लगता है तो एक ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित होता है जो उसे पूर्ण आश्चर्यजनक सफलता दिलाता है। यह अलग अलग मौकों पर भी ऐसा देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है तो वह कुछ गलत कर बैठता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी ओर, अगर उसकी मृत्यु नहीं हो रही है तो भी बहुत खतरनाक परिस्थितियों में भी उसे सहायता मिलती है। कभी 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 ऐसा भी होता है कि आंतरिक मार्गदर्शक, यह जानते हुए कि व्यक्ति का निधन हो जाएगा या वह किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, उसे अपने काम या संपत्ति के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए प्रेरित करता है। स्वस्थ होने के कारण व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचता, लेकिन फिर भी वह भविष्य के लिए व्यवस्था करता है और कुछ ही दिनों में चल सकता है। मनुष्य की व्यवस्था स्वप्न और चेतना के स्तर के कारण कभी कभी उसकी चेतना पर आंतरिक मार्गदर्शक की जागरूकता दर्ज नहीं हो पाती। लोगों के व्यवहार का अवलोकन करना जरूरी है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वे अनजाने में ही अपने व्यवहार में कोई अंतर देखे बिना ही आंतरिक मार्गदर्शक की योजना का पालन कर रहे हैं। एक पैनी नजर रखने वाला व्यक्ति यह पहचान सकता है कि आंतरिक मार्गदर्शक के संचालन और मानव चेतना के संचालन के बीच जो दोनों ही व्यक्तित्व के माध्यम से काम कर रहे हैं। अक्सर हमारा भविष्य हमारे उच्चतर शरीरों के दर्पणों पर प्रतिबिंबित होता है, लेकिन हमारी चेतना अभी तक उन तक पहुंचाने और उन्हें हमें तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हुई है। कभी कभी कर्म हमारी चेतना से छिपा होता है हमारी चेतना से छिपा होता है ताकि हम उसके विरुद्ध कोई रास्ता ना अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को पता है कि उसके कर्मों के कारण आधे घंटे बाद किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह अपनी कार नहीं चलाएगा और भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसे के कर्म उसे जीवित रखना चाहते हैं तो या तो उसे दुर्घटना में चोट नहीं लगेगी या वह
दुर्घटना स्थल पर कुछ मिनट देर से पहुंचेगा। मेरे एक शिक्षक को बहुत पहले ही पता चल गया था कि वो एक निश्चित तारीख को उनका निधन हो जाएगा। उस तारीख कुछ दिन पहले ही वे बीमार पड़ गए। मेरे पिता अपना मेडिकल बैग लेकर जल्दी से घर चले गए। मेरे गुरु अपना शरीर त्यागने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। मेरे पिता की तमाम सलाह और मिन्नतों के बावजूद उन्होंने कोई दवा या इंजेक्शन लेने से इनकार कर दिया। कुछ घंटों बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक अदृश्य आगंतुक का हाथ थाम लिया, जिसे उन्होंने यीशु बताया और उनका देहांत हो गया। ऐसे और भी कई मामले हैं जहां व्यक्ति कर्म के नियम के अनुसार सचेत होकर काम करता है। राजा अकबर बहुत खतरनाक काम करते थे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वे अपना जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर ईश्वर मेरी रक्षा करेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, अगर नहीं तो होने दो। दोस्तों, इस अध्याय की कड़ी यहीं तक। अगली कड़ी कल फिर आपके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।